हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये रिलेटेड होंगे एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स एडेड इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में टोटल 3 रामसर साइट्स को ऐड किया गया था। ठीक है, तो इनके नाम है नंजरायण बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, काजू वैली बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है, एंड मध्य प्रदेश वाला जो है तवा रिजर्वायर है। टोटल 3 रामसर साइट्स आर एडेड इन अगस्त 2024। तो हमारे टोटल कितने हो गए हैं अब? 85 रामसर साइट्स। और ये रामसर क्या है? तो रामसर एक ईरानियन सिटी है ईरान में, और यहाँ पे कन्वेंशन हेल्ड हुआ था 1971 में। ठीक है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो ऑलरेडी वी नो 85। ओके, भारत में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं। कैसे? देखिए, सुंदरबन जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है इन इंडिया, और हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका वेटलैंड है ये कवर करता है 20 हेक्टेयर्स। ये स्मॉलेस्ट वेटलैंड है इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट इन इंडिया हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे टोटल 18 रामसर साइट्स हैं। और उत्तर प्रदेश सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। हाउ मेनी रामसर साइट्स एडेड इन 2024? 2024 में टोटल 10 रामसर साइट्स एड ऑन किए गए थे। ठीक है, देखिए, जो ये 3 न्यू रामसर साइट्स हमने देखा अभी अगस्त 2024 में ऐड ऑन किए गए, 2 रामसर साइट्स को जून 2024 में ऐड किया गया था, 5 न्यू रामसर साइट्स वर एडेड इन जनवरी 2024। ओके, यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं। तो कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में जनवरी 2024 में ऐड हुआ। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में जनवरी में ऐड हुआ। मागादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व ये कर्नाटका का है, ये जनवरी में ऐड हुआ। अंकशामुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कर्नाटका में है, जनवरी में ऐड हुआ। अघनाशिनी एस्चुरी है ये कर्नाटका में है, और ये जनवरी में ऐड हुआ। अब हम जून की बात कर लेते हैं। जून में 2 हुए थे, नागी और नकटी। ये बर्ड सेंचुरी है बिहार का, ये रामसर साइट्स के डिक्लेयर हुए। फिर हमने देखा था अगस्त में ये 3, नंजरायण काजूवेली ये तमिलनाडु के हैं, और तवा रिजर्वायर ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये टोटल इस तरीके से हमारे 10 न्यू रामसर साइट्स वर एडेड इन 2024। इन विच स्टेट धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो लोकेशन है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की, वो राजस्थान में है। तो रिसेंटली देखिए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को 55th नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है ऑफ इंडिया, और इसको अप्रूव किया गया है बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा विश्व की ऐसी पहला जगह बन जाएगा जहाँ पे ब्लैक टाइगर सफारी को स्थापित किया जाएगा। तो इसको अनाउंस किया गया बाय द फॉर्मर सीएम जो कि उड़ीसा के थे, नवीन पटनायक। लोकेशन होगा जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है मयूरभंज उड़ीसा में, वहाँ पे। ठीक है, उसके पास में नियर बाई। विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बाघ अभयारण्य है? ये पेंच टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो पेंच टाइगर रिजर्व एमपी और महाराष्ट्र दोनों ही एरिया में फैला हुआ है। तो जो महाराष्ट्र का एरिया में पड़ता है पेंच टाइगर रिजर्व, इसको इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर किया गया है। इसका एम है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन। ओके, साइक्लोन अल्वारो हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। मेडागास्कर से इसने हिट किया था साइक्लोन अल्वारो, और इसको मेडागास्कर ने ही नेम किया था, इसका नाम रखते हैं। जितने भी साइक्लोन्स आते हैं तो उनका नाम रखा जाता है। तो साइक्लोन अल्वारो इज़ अ फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2024। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? तो हिम तेंदुओं की जनसंख्या भारत में है 718। ठीक है, तो जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है इसका असेसमेंट किया गया इन इंडिया, और इसको पब्लिश किया गया बाय फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपिंदर यादव। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड ये लद्दाख में है, टोटल 477 आउट ऑफ
718. Attapadi Conservation Reserve is a conservation reserve of which state? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है. Which tiger reserve has been discovered a new plant species named Polygonum चतुर्भुजनम? तो पॉलीगोनम चतुर्भुजन नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है पेंच टाइगर रिजर्व में. ठीक है, तो ये बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहीं पे डार्क सफारी पार्क है. विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज अ नेशनल सिंबल? करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान. तो किर्गिस्तान ने एक कंट्री है हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल, नेशनल एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया है. गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट बिकेम न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो गुप्तेश्वर वन ये उड़ीसा का है और ये नया जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है. ठीक है, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ उड़ीसा, वहाँ के नियर बाई है और ये 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ऑफ उड़ीसा. इन विच रिवर फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ यूपी हैज़ बीन सेटअप? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरजू रिवर पे यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है. टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ यूपी सरयू रिवर पे, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इसकी लोकेशन है. इन विच स्टेट लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इज़ लोकेटेड? ये हमने अभी देखा था, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है. ओके, और ये वेटलैंड इसको डिक्लेयर किया गया है. ये रामसर साइट्स हैं और ये तमिलनाडु से नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजू वैली बर्ड सेंचुरी, इन दोनों को ही डिक्लेयर किया गया है. इन विच स्टेट अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन इज लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका. ठीक है, तो देखिए ध्यान में रखना है कि आपको जो कर्नाटका से है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन और अशानासिनी एस्चुरी, मगधी केरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये सभी कर्नाटका के हैं जो कि वेटलैंड्स या रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं. इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना, यानी कि बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेशन हुआ है. तो ये नीतीश कुमार वहाँ के सीएम हैं बिहार के, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है. गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. ठीक है, विच कंट्री वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गमाने? तो गमाने से हिट किया था मेडागास्कर. रिटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया. तो ये रिटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर ये कोलंबिया में लोकेटेड है. तो एंडीज़ माउंटेन के पास में है और ये न्यूज़ में रहा था बिकॉज़ ये जो ग्लेशियर है रिटाकुबा ये रैपिडली वैनिश हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, इस वजह से वो उसका जो ग्लेशियर है वो बर्फ़ पिघल रही है, जो आइस है वो मेल्ट हो रही है और वो वैनिश हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है. विच कंट्री सरपास्ड जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा देश भारत, यानी कि इंडिया. इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023. तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे यूएसए एंड देन इंडिया. According to India Wildlife Institute, there are how many gangetic dolphins in India? Correct answer option number C, 4,000. Okay, तो more than 4,000 digit dolphin in the Gangetic River Basin, और Gangetic dolphin हमारा national aquatic animal है. Which country became the 99th member of International Solar Alliance? Correct answer हो जाएगा स्पेन. तो देखिए ISA ये गुरुग्राम यानी कि हमारे भारत में ही इसका हेडक्वार्टर है, तो उसका जो मेंबर बना है 99th नंबर का, तो स्पेन बना है. ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडेड इन 2015, इसको लॉन्च किया गया है बाय नरेंद्र मोदी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, डायरेक्टर अजय माथुर. 99th मेंबर स्पेन. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात. ओके, तो देखिए गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सेटअप किया गया है. ये खावड़ा गुजरात में है. अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा इसको बनाया गया है. कैपेसिटी है 30
गीगावाट, एरिया है 538 किलोमीटर स्क्वायर। इन विच स्टेट नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड, तो ये हमने अभी पढ़ा था, बिहार में है, ये दोनों ही पटना में है, दोनों ही बर्ड सेंचुरी हैं, रामसर साइट्स के रूप में लिस्टेड हैं। ये लोकेशन है झाझा फॉरेस्ट रेंज, जमुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार, और टोटल रामसर साइट्स अभी 85 हैं, ठीक है। साइक्लोन रेमल, रेमल वॉज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओमान, ओमान की कैपिटल मस्कट। तो रिसेंटली इसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया, और रेमल जो इसका नामकरण किया गया है, नोमेनक्लेचर किया गया है बाय ओमान, ओके। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला, जहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो लास्ट ग्लेशियर नेम्ड हम्बोल्ट ग्लेशियर, और लोकेशन वॉज एंडीज माउंटेन। तो ये धीरे धीरे अपने सभी जो ग्लेशियर्स है उसको लूज़ कर रहा है, यानी को खो दे रहा है। साइक्लोन बिपरजॉय नेम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बिपरजॉय इसका रीनेम किया था। तो फॉर्म्ड ये अरेबियन सी में आया हुआ था, एरिया अफेक्टेड इंडिया एंड पाकिस्तान। रिसेंटली फीमेल चीता शाशा फाउंड एट विच नेशनल पार्क, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कूनो नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश का है ये कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे शाशा चीता को लाया गया था फ्रॉम नामीबिया, ठीक है, नामीबिया एक कंट्री है। 12 न्यू चीता हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। साउथ अफ्रीका से इसको प्रोजेक्ट नेम था चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, और वहाँ से 12 चीते लाए गए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, और 8 चीता वर ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया, ठीक है। हु हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसमें देखिए 7 बिग कैट्स लाइक टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा, इन सभी का एक तरीके से इनको कंजर्व करने के नेचर से ये इसको लॉन्च किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 97। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, ठीक है। तो देखिए डुगोंग को हम जानते हैं एज सी काउज, ये पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन विच स्टेट एराविकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला में लोकेटेड है एराविकुलम नेशनल पार्क। तो रिसेंटली ये एक फर्न पार्क है, इसको स्टैब्लिश किया गया इन एराविकुलम नेशनल पार्क, और फर्न एक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं दैट डू नॉट हैव फ्लावर्स। तो फर्न जो एक प्लांट होता है उसके पास फ्लावर्स नहीं होते। हु हैज़ लॉन्च्ड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इनॉग्रेट किया गया बाय भूपेंद्र यादव, और ये एम करता है to create 1400 kilometer long and 5 kilometer wide green belt around the Aravalli mountain range, और ये help करेगा to combat desertification and to restore degraded land. On which day World Environment Day is observed every year, तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। तो 1972 से इसको स्टार्ट किया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और ये UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको स्टैब्लिश किया। थीम 2024 की थी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। विच रिवर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन पेरेनियल रिवर रिसेंटली, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोमती रिवर। तो इसको गैर बारहमासी नदी घोषित किया गया है, तो इसको डिक्लेयर किया गया बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और देखिए थ्रू आउट द ईयर यानी कि 12 मंथ्स तक फ्लो नहीं करती है, उसको कहते हैं ये नॉन पेरेनियल रिवर, तो गोमती रिवर करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान में है ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। फॉर द फर्स्ट टाइम 3 क्यूब्स, जो कब्स होते हैं ना, शेर के बच्चे, वर बोर्न इन दिस टाइगर रिजर्व, ठीक है।
इन विच स्टेट मुकुर्थी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लोकेटेड है मुकुर्थी नेशनल पार्क। देखिए, जो तमिलनाडु की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने किया है ये कर्ब पोचिंग को। ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू द एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी 2023, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट इज इन कर्नाटका, दैट इज 6395। ठीक है, 6395 आपको ध्यान में रखना है। एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है कहाँ पे? कर्नाटका में। When was the Project Tiger launch? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1973। इसको इस दिन लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट हैव बीन मर्ज्ड। ओके, रिसेंटली अभी इसको मर्ज कर दिया गया है। जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट था 1992 का और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, तो इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। When is इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस रिपोर्ट, दैट इज़ 3167। ओके, और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, दैट इज़ इन उत्तराखंड। रामगंगा नेशनल पार्क अब इसको कहते हैं। इन विच कंट्री बटागाइका क्रेटर इज़ लोकेटेड? तो बटागाइका क्रेटर ये लोकेटेड है रशिया में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बटागाइका क्रेटर है एक्सपैंडिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और बटागाइका क्रेटर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रिएटर है। और जो परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है सॉयल और अंडर वाटर सेडिमेंट विच रिमेन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एट लीस्ट 2 ईयर्स। 2 साल तक रहते हैं ये सॉयल या जो अंडर वाटर सेडिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है और रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है फॉर इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़, और लोकेशन है बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो वहाँ पे इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, इस वजह से वो न्यूज़ में रहा। इन विच कंट्री डिड टाइफून लैन हिट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान। ओके, तो इट वॉज नेम्ड बाय यूएसए। तो ये जो टाइफून का नाम रखा गया था बाय यूएसए रखा गया था और ये जापान में आया था। वेयर इज़ कच्चातीवू आइलैंड इज़ लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाक स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, वहीं पे है कच्चातीवू आइलैंड, जिसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं। तो ये एक डिबेट का एक टॉपिक बना था ऑन फिशिंग राइट्स। तो कच्चातीवू आइलैंड है, वहाँ पे फिशिंग राइट्स को लेके बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ये डिबेट का एक टॉपिक बना होता है, डिस्प्यूट होता है वो। और कच्चातीवू आइलैंड इसको इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को 1974 में दे दिया था। ठीक है। विच सिटी हैज़ टॉप इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो इंदौर ने टॉप किया है एज ऑलवेज। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 इसको कंडक्ट किया गया बाय द सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। इसको डिवाइड किया गया इनटू 3 कैटेगरीज। तो कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी नंबर 1 में 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन होंगे तो इंदौर टॉप पे। कैटेगरी नंबर 2, 3 to 10 लाख पॉपुलेशन में अमरावती टॉप पे है। कैटेगरी 3 में बिलो 3 लाख है, 3 लाख से नीचे तो परवानो ये टॉप पे है। When is वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। ओके, तो 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन लेयर को पाया जाता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है ये। वर्ल्ड ओजोन डे की थीम 2023 की थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो यही ओजोन से रिलेटेड है। इन विच स्टेट वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये डिक्लेयर किया गया एज ए 7th टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश एंड 54th नंबर का टाइगर रिजर्व इन इंडिया। लोकेशन है सागर, दमोह,
नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स. Which city will become India's first wetland city? Correct answer option number C, Udaipur. Very famous place to visit. So Udaipur is surrounded by 5 major lakes, namely Pichhola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Swarup Sagar and दूध तलाली. तो ये टोटल जो 5 मेजर लेक्स हैं उनसे सराउंडेड है उदयपुर. तो बहुत ही फैसिनेटिंग सिटी है. विच स्टेट डिक्लेयर्ड द गैंगेटिक डॉल्फिन एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है गैंगेटिक डॉल्फिन को एज अ स्टेट एक्वेटिक एनिमल. और नेशनल डॉल्फिन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को. ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ऑन May 18, 2010. मिथुन इज अ स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. तो अरुणाचल प्रदेश में ये FSSAI साई ने मिथुन को डिक्लेयर किया गया है एज फूड एनिमल. तो वहाँ पे इसको मार धाड़ के खा सकते हैं. तो फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिथुन को प्राप्त कर चुके हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में और मणिपुर में. साइक्लोन हामून नेम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईरान. ईरान ने इसका नामकरण किया था हामून साइक्लोन को, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था. एरिया अफेक्टेड थे इससे बांग्लादेश और मिजोरम. इन विच स्टेट प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर हैज़ बीन लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में. तमिलनाडु में ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया गया था, जो वहाँ के CM हैं MK स्टालिन के द्वारा. ठीक है. और नीलगिरी तहर एक स्टेट एनिमल है ऑफ तमिलनाडु. नाउ दिस क्वेश्चन इज आवर लास्ट क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए.